एक और बड़ी खबर, लेबनान को लेकर इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है। लेबनान में नई जगह कब्जे का ऐलान किया है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी दी है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन भी बनाएगा इजराइल। तो देखिए, एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, ग्राउंड ऑपरेशन भी इसमें शामिल होगा, एक सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा और इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी गई है इजराइल द्वारा। लेबनान में किया जाएगा ये बड़ा ऑपरेशन। लेकिन जो ऑपरेशन अभी चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का, उसमें हिजबुल्लाह का सैन्य अधिकारी मारा गया है। हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ ढेर हो गए हैं। बैरूत में हुए हमले में मारे गए हैं सैन्य अधिकारी। बताया जा रहा है कि रजा खजाली जो सैन्य अधिकारी थे, चीफ ऑफ स्टाफ हिजबुल्लाह के, उनको इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के डर से लेबनान में भगदड़ है। इजरायली सीमा से भाग रहे हैं लेबनानी सैनिक। इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही है। बॉर्डर से भाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। और ईरान के इस्फहान में इजरायली ड्रोन ध्वस्त हुए हैं। इजरायली सेना ने यहां पर ड्रोन गिराया है। इस्फहान इलाके में गिराया गया है ये ड्रोन। बहुत सी ऐसी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं हैं, जो मिलिट्री बेसिस नहीं हैं, वहां पर भी हमले हो रहे हैं और इस वजह से पैनिक बढ़ता जा रहा है। किंग फहद कॉजवे ब्रिज को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। खबर क्या है जानिए। सऊदी बहरीन लिंक पुल पर हमला किया गया। ड्रोन स्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी। 25 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। फिदाइन ड्रोन ने मचाई यहां पर तबाही। ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। किंग फहद कॉजवे ब्रिज पर ड्रोन स्ट्राइक के मायने क्या हैं वो भी समझिए। किंग फहद कॉजवे ब्रिज का इस जंग में बड़ा रणनीतिक महत्व है। अमेरिकी सैन्य बेस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसी ब्रिज के पास है। अमेरिका के सैन्य अड्डे से अमेरिकी सैनिकों को निकालने का रास्ता इसकी वजह से ब्लॉक हो गया है। बहरीन को अब सऊदी अरब का सैन्य सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। बड़ी बातें क्या हैं? दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल था। सऊदी बहरीन का व्यापार मार्ग है ये। सऊदी बहरीन का एकमात्र लैंड कनेक्शन भी है। 1986 में बनाया गया था ये ब्रिज और ये बहुत अहमियत रखता था। इसको निशाना बनाया गया है। लेकिन राजीव नयन जी, सिर्फ मिलिट्री बेसिस को निशाना नहीं बना रहा है ईरान, या सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना नहीं बना रहा है। अब जो हमले हुए हैं उसमें ये ब्रिज भी शामिल है, यानी उसके दायरे को बढ़ाया है ईरान ने। क्या? क्योंकि ईरान लगातार अभी तक यही कह रहा था कि हम सिर्फ अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, हम देश को टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन इस ब्रिज को टारगेट करना किस श्रेणी में आता है? देखिए, सामान्यतः तो उसने मिलिट्री बेसिस को ही टारगेट किया है, लेकिन कभी कभी कोलेट्रल डैमेज भी होती है। जो जिस ब्रिज की आप बात कर रही हैं, थोड़े समय पहले आप ही के चैनल पर चर्चा चल रही थी कि इसका एक स्ट्रेटजिक वैल्यू है। और स्ट्रेटजिक वैल्यू यह है कि इससे सैनिकों का आना जाना इससे बना रहता है। जहां आपने इसको आक्रमण किया और इसे तोड़ दिया, ध्वस्त किया, तो ही इनका अमेरिकी सैनिकों का आने जाने का रास्ता बंद सा हो जाता है। तो देखिए, कई सारे क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे जो मिलिटरली रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसे भी नुकसान पहुंचाया जाता है। यह तो युद्ध का एक हिस्सा है कि अगर आपने रणनीतिक जो महत्व का एसेट्स को नहीं डैमेज किया, वो एक तरह से ब्रॉडली अमेरिकन वेस्टर्न मिलिट्री एसेट्स को ही अभी तक वो डैमेज करे। लेकिन साथ साथ देखिए, कुछ होटलों पर भी आक्रमण की खबर आई है, कुछ और सारे ठिकानों पर आई है खबर। तो उसे एक तरह से, जिसे कहते हैं कि छिपा कर बताया जा रहा है। यह नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ के सैन्य अधिकारी बैठे हुए हैं, कि वह होटल ही नहीं है, वह एक ठिकाना वह भी है। तो वहाँ पर आक्रमण किया गया, जो कि दूसरे तरफ से खबर आती है। आप दूसरे तरफ का समाचार पढ़ें तो आपको यह नज़र आएगी कि वह भी कोई इस चलते नहीं कि सिविलियन टारगेट किया जा रहा है, या वहाँ पर बाकी देश के लोग वहाँ रह रहे हैं, उसे इसी तरह से आक्रमण कर दिया गया। वह भी आक्रमण नहीं। लेकिन हाँ, साथ साथ यह भी मानना होगा कि यह जो मित्र राष्ट्र माने जाने वाले जो देश है उस क्षेत्र में, उनके एक कीमत बढ़ाई जा रही है कि अब जो अमेरिका से दोस्ती, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ वॉर आपका बढ़ेगा, युद्ध की बढ़ रही है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, उसके सहयोगियों के लिए भी। और ये अगर लंबा चलता है युद्ध तो फिर ये दोनों तरफ बढ़ती है।